नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक व्याख्यान है योग पर और उनके शिष्यों द्वारा और उनके अनुयायियों द्वारा इसको रिकॉर्ड करके एक पुस्तक के रूप में सामने रखा गया था और उस पुस्तक का जो कवर पेज है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा। योग विज्ञान इस पुस्तक का नाम है। आप इस पुस्तक को यानी इस किताब को खरीद सकते हैं और जो कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अब डिस्कस करने के बाद आप जा कर के खुद भी प्रयास करके देख सकते हैं कि पहले आपने क्या समझा था और अब आपको कितना कंफर्ट फ़ील हो रहा है चीज़ों को समझने में, राइट? सो आइए देखते हैं आज हम अध्याय 6 का तीसरा भाग। अभी तक हम अध्याय 6 के 2 भाग देख चुके हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान इस चैप्टर के 2 भाग देख चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग देखेंगे। तो इस तीसरे भाग में कुल मिलाकर के जो एक आपने उपनिषद अगर देखा हो, पढ़ा हो या हमारा एक और चैनल है, उस चैनल पर अगर आपने उस उपनिषद को देखा हो जिसे हम कहते हैं ईश उपनिषद। तो ईश उपनिषद में जो एकता दिखाई गई है सभी तत्वों की, जो भौतिक हैं और जो सूक्ष्म तत्व हैं, आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों की एकता दिखाई गई है कि भौतिक तत्व आध्यात्मिक तत्व से अलग नहीं है। वो भौतिक तत्व आध्यात्मिक तत्व यानी परमात्मा से ही प्रकट हैं। तो जो भी भौतिकता प्रकट है हमारे सामने, वो उस परमात्मा की शक्ति से प्रकट है। परमात्मा की शक्ति और परमात्मा में अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी की जो लार होती है, उससे बनने वाला जाला, जो जाला वो बनाती है और स्वयं मकड़ी, ये दोनों अलग हैं। तो मकड़ी का जाला मकड़ी की शक्ति है, लेकिन वो स्वयं मकड़ी नहीं है। मकड़ी होते हुए भी स्वयं मकड़ी नहीं है क्योंकि मकड़ी से तो निकला ही है वो। इसलिए कहने को अप्रत्यक्ष रूप से मकड़ी ही कह सकते हैं। इसी प्रकार से संसार की हर वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ही कह सकते हैं कि हर वस्तु में ईश्वर है, क्योंकि उसी का अंश है। आखिर में मकड़ी का अंश ही तो उसकी लार है और उसी लार से तो वो सब कुछ बना है जो जाला है, राइट? तो यहाँ पर जो अनेकता में एकता है, अंत में वही एक तत्व है जिससे सब कुछ प्रकट है। वही बात यहाँ पर आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में मेडिटेशन के मैंने कवर करने की कोशिश की है। और उतना ही पोर्शन लिया है जो अनेकता में एकता की बात कर रहा है, तो उतने ही पोर्शन को मैंने यहाँ पर सामने आपके लाने की कोशिश की है। तो सबसे पहली लाइन आप देख रहे होंगे, हमारे सामने अनेक विविधताएँ हैं, यानी अलग-अलग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे पंचमहाभूतों की बात की जाती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये कहा जाता है कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये आकाश है। तो अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, लेकिन क्या ये वाक़ई में अलग हैं? अगर आप देखें, तो बर्फ़ का टुकड़ा अगर आप लें, तो वो शुरू में सॉलिड है। अगर आप उसे पिघलने दें, तो पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है और जब उस लिक्विड को आप उड़ने देते हैं या फिर कहीं बर्फ़ के टुकड़े को किसी कढ़ाई में रख देते हैं, जो कि गर्म हो रही है, तो धीरे-धीरे आप देखते हैं कि पहले बर्फ़ का टुकड़ा पानी बनेगा, पानी बन कर के फिर वो भाप बन कर के उड़ जाएगा और इस तरीके से जो कुछ भी आपके सामने था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक वो आपके सामने था, तो सबसे पहले वो एक ठोस के रूप में भी था, उसके बाद वो द्रव के रूप में बना और उसके बाद गैस के रूप में बन कर के आकाश में विलीन हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता थी, लेकिन एक ही सत्ता थी, जो आकाश में विलीन हुई है ना, वही सत्ता थी। जो कुछ भी आकाश में विलीन हो गया है, वही सत्ता थी। और अंत में अगर आप देखें तो आकाश में जो बादल बनते हैं, वही बरस करके तो बर्फ़ का रूप ले लेते हैं, वही बरस करके पानी का भी रूप ले लेते हैं और जब भाप बन के वापस उड़ते हैं, वापस बादल बनते हैं, तो वापस वो भाप बन जाते हैं। तो अंत में तत्व तो कौन-सा है? एक ही है। वही आकाश तत्व है, उसी आकाश तत्व के माध्यम से ये जो वायु है, ये आगे बढ़ती है। आकाश तत्व के भीतर ही वायु है, आकाश के भीतर ही वायु है। तो उस वायु के ज़रिए जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, राइट? जिस प्रकार से पानी वाष्प बन के उड़ता है, इन सभी चीज़ों की वजह से अंत में समझ में एक ही चीज़ आती है कि अंत में है वो H2O ही, अंत में है वो पानी ही। कहा वो पानी ही जाएगा, भले ही वो बर्फ़ के रूप में हो, भले ही वो लिक्विड के रूप में हो, भले ही वो गैस के रूप में जलवाष्प बन कर के उड़ गया हो, वाटर वेपर बन कर के उड़ गया हो, लेकिन अल्टीमेटली तीनों चीज़ों का फ़ॉर्मूला एक ही होगा H2O, राइट? तो ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सब चीज़ों को आप अलग-अलग समझते हैं, लेकिन अंत में ये बनी एक ही चीज़ से हैं। अगर आपने हमारा एक और प्लेलिस्ट चल रही है, इसी चैनल पर है, जो कि इंग्लिश में है द होली साइंस। द होली साइंस का अगर आपने पहला चैप्टर देखा हो, तो वहाँ पर हमने ये समझा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये तत्व, इनका निर्माण कैसे होता है, राइट? तो जिस सीक्वेंस में इनका निर्माण होता है, उसी सीक्वेंस में इनका अंत भी होता है। राइट? इस बात को समझ जाना
इस बात को जान जाना, इसका अनुभव कर लेना और इस बात में पूर्ण यकीन होना, पूर्ण विश्वास होना, आपका हृदय ये कहे कि हाँ, मैंने महसूस कर लिया है कि हाँ, ऐसा ही होगा, राइट? ये जितने भी तत्व हैं, जिस सीक्वेंस में बने हैं, उसके उल्टे सीक्वेंस में इनका प्रतिगमन होगा, ठीक है? तो जैसे अगर कोई चीज़ गैस थी, राइट? तो वो लिक्विड बनी क्योंकि गैस ऊपर गई और गैस ऊपर बन जा कर के बादल बनी, बादल बन करके जब वो ठंडे हुए बादल तो उनका कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन की वजह से बारिश हुई यानी कि जो गैस थी वो क्या बन गई? लिक्विड बन गई और लिक्विड जब नीचे गिरी, तो नीचे आकर के मान लीजिए कि किसी ठंडी जगह को ले लेते हैं, उस जगह पर ठंडी जगह पर वो नीचे आकर के क्या बन गई? बर्फ बन गई, स आइस बन गई। ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही वो आइस फिर किस में कन्वर्ट होगी? पानी में कन्वर्ट होगी और पानी किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। तो यही नियम है प्रकृति का, वो चाहे आध्यात्मिक यानी परमात्मा से उत्पन्न हुई ऊर्जा से बने हुए तत्व हों या फिर इस भौतिक जगत में जिन तत्वों का भी आप अनुभव कर सकते हो, उन तत्वों की बात हो, उन सब के लिए यही एक नियम सत्य है कि जिस सीक्वेंस में वो बने हैं, उसके ठीक उल्टे सीक्वेंस में उनको समाप्त भी होना है, अपने स्वरूप को वापस प्राप्त करना है, राइट? तो सब कुछ अंत में एक ही है, बस वह केवल अलग-अलग रूपों में प्रकट है, तो कुल मिलाकर के एनर्जी एक ही है, जिसे गॉड पार्टिकल की एनर्जी कहते हैं, जिसे गॉडली एनर्जी कहते हैं, वो है एक ही, लेकिन वो अलग-अलग रूपों में व्यक्त है, अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। एक ही ऊर्जा अलग-अलग ऊर्जाओं में व्यक्त है, मन में भी वही है, हमारा मन जो है वो भी वही है, हमारी आत्मा जिसे हम कहते हैं वो भी वही है। उसी एक ऊर्जा से सब कुछ बना है, बस हमने उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग-अलग नाम दे दिया है बट अल्टीमेटली वो एक ही है। जो अद्वैत वेदांत में समझाया जाता है वो प्रिंसिपल यहाँ पर बताया जा रहा है। मन में भी वही है, हमें करना क्या है? हम जान के करें क्या? करना ये है कि जिस सीक्वेंस में ये चीज़ें वापस लौटती हैं ना, हम उसी सीक्वेंस में बन करके आए हैं। पहले हम कौन-सा सीक्वेंस पूरा कर चुके हैं? हम वो सीक्वेंस पूरा कर चुके हैं, जो कि उससे आप कंपेयर कर सकते हो जहाँ पे जो भाप है, पानी की भाप है वो अंत में बर्फ बन रही है। ठीक है? पानी की भाप, पानी वर्षा, लिक्विड बना, लिक्विड बनने के बाद वो फिर क्या हुआ? सॉलिड बन कर के एक तरीके से आपका बर्फ का टुकड़ा बन गया। तो इसी प्रकार से हम भी क्या थे? बहुत ही सूक्ष्म थे। हम भी उसी एक तत्व से आए हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे करके हम कंडेंस हुए। पृथ्वी बनी, जल बना, अग्नि बना, वायु बना, आकाश बना। इन सभी तत्वों ने मिल कर के हमें कंडेंस फॉर्म में सामने रखा, इंसान के रूप में, अलग-अलग योनियों के रूप में सामने रखा। ठीक है? तो हमें क्या करना है कि जिस सीक्वेंस में हम आए हैं, अभी आ तो गए हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में हमें वापस लौटना है, यानी हमारा जो शरीर है, वो अंत में और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेट में चला जाए, राइट? इसका मतलब ये नहीं है, कुछ मूर्ख लोग इसका मतलब ये निकालेंगे कि शरीर ही गायब हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग पाखंडी हो। यहाँ पर अलंकारिक भाषा है, यहाँ पर कहने का मतलब कुछ और है, मेटाफोरिक वे में बात कही जा रही है, आगे अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? क्योंकि मूर्ख भी आते हैं, इस वजह से मुझे थोड़े वीडियोज़ लंबे बनाने पड़ते हैं। उन मूर्खों की मूर्खता कहीं ज़्यादा ना फैले, उन मूर्खों की मूर्खता कहीं और असर ना डाले, इस वजह से मुझे वीडियो लंबे बनाने पड़ते हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी मूर्ख आते हैं, वो हमारे चैनल पर आकर के सिर पीट करके चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके हर एक होल को जो भी जहाँ पर भी वो होल खोजते हैं ना, जैसे चूहे होते हैं, वो छेद खोजते हैं कि कैसे भी छेद मिले और हम रास्ते बना करके घर में घुसें। ठीक उसी प्रकार से ये भी चूहे होते हैं। और क्या करते हैं सनातन धर्म के जब सनातन धर्म की बात होती है तो वो सनातन धर्म के एक तरीके से भवन में, एक तरीके से महल में वो एक छेद खोजने की कोशिश करते हैं जिसके ज़रिए वो घुस सकें। तो उन छेदों को हमारे चैनल पर भर दिया जाता है इसलिए उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपको अपना वापस का क्रम पकड़ना है और आध्यात्मिक हो जाना है, यानी जहाँ से आप आए थे, जिस ऊर्जा से बने थे, उसी ऊर्जा की तरफ लौट जाना है। यह एक जीवन में भी हो सकता है और कई जीवन भी लग सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों, लाखों जीवनों की आवश्यकता हो, राइट? ये एक जीवन में भी हो सकता है। एक जीवन छोड़िए, जीवन तो फिर भी 60, 70, 80, 90 साल तक का भी होता है, लेकिन ये एक क्षण में घटने वाली घटना है। वो क्षण कौन-सा होता है जिस क्षण में मनुष्य अपना रवैया बदल लेता है, जिस क्षण में मनुष्य ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो किसी और चीज़ से बना है, जिसे आत्म कहते हैं और वो आत्म भी कुछ नहीं है, वो भी किसी और चीज़ से आई है जिसे परमात्मा कहते हैं। तो अल्टीमेटली वही एक तत्व है जिस तक पहुँचना है, उसी को आध्यात्मिक होना कहते हैं, उसी को बोधमय हो जाना या बुद्ध हो जाना भी कहते हैं। आगे ये बताया गया है कि प्रयास करो, तुम प्रयास तो करो, तुम कहीं तो पहुँचोगे, आगे ही जाओगे। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में अगर आप प्रयास करेंगे, तो आप कहीं तो पहुँचेंगे।
और जहाँ पर भी पहुँचेंगे, वो आगे ही आपको ले जा रहा होगा। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक प्रश्न पूछा है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कि अगर मान लो कोई योग करने वाला व्यक्ति हो, मेडिटेशन करने वाला कोई व्यक्ति हो, ध्यान करने वाला कोई व्यक्ति हो और अगर वो अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसका क्या होगा? क्या उसकी आत्मा छिन्न-भिन्न हो जाएगी जैसे बादल फट कर के चारों तरफ बिखर जाते हैं, क्या उसकी भी जीवात्मा ऐसे ही बिखर जाएगी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, जितना भी प्रयास करके तुमने जो कुछ भी पाया है, उसके आगे की यात्रा तुम्हारी उस जीवात्मा के माध्यम से अगले जीवन में फिर चलेगी। यही बात यहाँ पर विवेकानंद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम प्रयास करोगे तो कहीं तो पहुँचोगे ल और जहाँ पर भी पहुँचोगे पीछे नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे। तुम्हारी उन्नति ही होगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार में जो तुम आए हो, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे? तो ये लोग ये कहना चाहते हैं कि ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना तुम कुछ लेकर के जाओगे। लेकिन वो बातें भौतिकता के स्तर पर हैं। सोना-चांदी ना तो लेकर के आए थे, ना सोना-चांदी लेकर के जाओगे, ना रुपए-पैसे लेकर आए थे, ना रुपए-पैसे लेकर जाओगे। लेकिन तुम इस संसार में आत्मा को लेकर आए थे अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर के आए थे। और अगर आपने अपनी इस कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाया है, तो आप एक उठती हुई कॉन्शियसनेस को लेकर के जाएँगे। और अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस को नीचे गिराया है, तो आप एक गिरती हुई कॉन्शियसनेस को लेकर के वापस जाएँगे। यानी कि जो भी मनुष्य इस संसार में आता है उसके लिए अगर आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर बात की जाए तो ये बात बिल्कुल गलत है कि तुम क्या लेकर आते हो और क्या लेकर जाओगे। उसके लिए सही बात ये है कि तुम आत्मा को लेकर आते हो और या तो इसकी उन्नति को लेकर जाते हो या फिर इसकी अवनति को लेकर के जाते हो। आपने एक गाना सुना होगा, लागा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे? ये जो चुनरी है ना, ये कुछ और नहीं है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी। ये जो चुनरी है, वो आत्मा है और कुछ नहीं है। और अंत में उस गाने में ये चीज़ें आती हैं कि जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊँ कैसे? यानी परमात्मा को अपना मुँह कैसे दिखाऊँ? जिस आत्मा को लेकर के मैं आया था, उसको उन्नत करना था, उसे ऊपर उठाना था, लेकिन मैं तो नीचे गिर गई। तो अब मैं जाकर के कैसे उससे मिलूँ? तो ये सारे जितने भी हमारे यहाँ संगीत और ये जितना भी प्रचलन होता था, जितने भी राग होते थे, जैसे ये राग दरबारी का जो है ये गाना है जो मैंने आपको बताया और आप इस गाने को सुन सकते हैं। अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। भले ही आप पहले इस गाने को कैसे भी नज़रिए से देखते हो, लेकिन ये एक आध्यात्मिक गाना है। इट्स अ स्पिरिचुअल सॉन्ग। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि कुछ एक वेश्यालयों में गाया जाने वाला या मुजरा करने वाला गाना है। नो, इट हैज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड एंड व्हाटएवर द बॉलीवुड हैज़ अंडरस्टूड एंड बेस्ड ऑन दैट दे हैव क्रिएटेड वन मूवी एज़ वेल विद द सेम नेम, लागा चुनरी में दाग, जिसमें कि रानी मुखर्जी हुआ करती थीं, जिसमें कि रानी मुखर्जी थीं, राइट? आप उस मूवी को देख सकते हैं, तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि भाई अ, वहाँ पे कुछ और ही मतलब समझा गया है, राइट? बट ये सारी चीज़ें आत्मा के रिस्पेक्ट में कही जाती हैं, तो जो कोई भी इस संसार में आता है, जब वो इस संसार से जाता है, तो या तो आत्मा की उन्नति लेकर जाता है या उसकी अवनति यानी गिरी हुई आत्मा या उठी हुई आत्मा, जिसका कॉन्शियसनेस ऊपर उठ चुका है, या तो उसको लेकर के जाता है या जिसका गिर चुका है, उसको लेकर के जाता है। ठीक है? ध्यान क्या है? ध्यान वो रास्ता है जो मन को, भौतिक शरीर के अनुभव को, सबको उसी आत्मा में घुला देने का मार्ग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच में आपका शरीर घुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप शरीर के स्तर से हट करके मन के स्तर पर जाएँगे, मन को टटोलेंगे, मन को स्थिर करेंगे, मन को स्थिर करने के बाद फिर जैसे ही आप स्थिर करेंगे वैसे ही आप आत्मा के स्तर तक जाने लगेंगे। इसी को घुला देना कहा गया है। इस शरीर के अनुभव से आप मन के अनुभव पर आए, मन के अनुभव से आप आत्म के अनुभव पर आए। यानी जो कुछ भी ऊपर तक था, जो अनुभव था, उसे घुलाने की बात हो रही है, इस शरीर को घुलाने की बात नहीं हो रही है। भौतिक शरीर के अनुभव को, मन के अनुभव को, भौतिक शरीर हर चीज़ के अनुभव को आत्मा में घुला देने का मार्ग क्या है? ध्यान है। तो घोलना किसको है? घोलना अनुभव को है। घोला किसे जा रहा है? अनुभव को घोला जा रहा है। आत्मा में घोला जिसे जा रहा है वो अनुभव है, ना कि हमारा शरीर, राइट? लेकिन जो लोग भौतिकता के स्तर पर हैं, जो मूर्खता के स्तर पर हैं, जो वामपंथी हैं, वो क्या करेंगे? वो उनको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो यही कहेंगे कि अच्छा शरीर को भी घुलाया जा सकता है, बताइए कैसे? अंधविश्वास की बात की गई है। इन गधाचरों को, इन गधासुरों को कोई क्या समझाए? इन्हें अलंकारिक भाषा कभी समझ में नहीं आ सकती क्योंकि इन्होंने अपनी ही भाषा, अपनी ही संस्कृति से नफ़रत करना सीखा है। इनको बिल्कुल ही माइंड वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश करके इन्हें ना धोबी का कुत्ता बना करके ना तो घर का छोड़ा गया है और ना ही घाट का छोड़ा गया है। तो ये है उनकी परिस्थिति, ठीक है? आइए आगे देखते हैं पृथ्वी जल में, जल वायु में, वायु आकाश में और आकाश अंत में आत्मा में ही लीन हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है? आगे ये बताया गया है कि जिसे हम ध्यान कहते हैं, उसका सबसे अच्छा सोर्स है ध्यान करने का, सबसे अच्छा सोर्स है कल्पना करना।
अच्छा कल्पना करने से लोग कहते हैं कि अच्छा कल्पना करोगे? अच्छा, मतलब भगवान को पाने के लिए तुम केवल कल्पना करोगे। तो फिर मान लो ना कि भगवान तुम्हारी कल्पना ही है। अरे देखो भगवान तो कल्पना ही है। इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक मौका चाहिए। मैंने वही बताया ना, चूहे का बिल चाहिए महल में घुसने के लिए। तो इन चूहों को कोई बिल मत दो। तो ध्यान कल्पना से आता है। भाई कल्पना का सहारा क्यों लिया जाता है? क्योंकि कल्पना एक महान शक्ति है। कल्पना ही तो आपको, अगर आप कभी अपने प्रेमी के बिना बैठे हों, जिससे आपका बहुत प्रेम हो, अगर वो आपके पास नहीं भी है, तो भी आप उसके अ, अपने पास बैठे होने का या उसकी पुरानी यादों को अनुभव करके जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो वो खुशी क्या होती है, राइट? वो खुशी कैसे आती है? जो अच्छे समय का अनुभव करते हैं कि हाँ, अभी मेरे पास भले ही नहीं है, लेकिन उसकी याद आ रही है, राइट? और उसकी यादों में ही कुछ बातें ऐसी याद आ रही हैं जिसके साथ आपने बड़े अच्छे पल गुजारे थे। तो उन पलों को गुजारने की जो याद है, वो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। ये है कल्पना की शक्ति, जो आपके चेहरे पर सुख का भाव या दुःख का भाव ले आती है। इसलिए कल्पना को आप मन से कमज़ोर मत समझिए। जिस प्रकार से मन आपको लताड़ता है, जिस प्रकार से मन आपको मोटिवेट करता है, गलत चीज़ों, अच्छी चीज़ों की तरफ जाकर के सैडिस्ट होने के लिए या फिर खुश होने के लिए मजबूर करता है, वो आपको भेजता है इधर-उधर, उसी प्रकार से कल्पना आपको ले जा सकती है। मन आपको धक्का देता है, कल्पना आपका साथ पकड़ कर चलती है, कल्पना उँगली पकड़ कर चलाती है और मन पीछे से धक्का देता है, जैसी आपकी हरकतें हैं उसी के अनुसार धक्का देता है। आप ये समझ जाइए कि मन एक पुलिस वाला है जो देखता है कि आप दारू पिए पड़े हैं, कौन-सी दारू? वासना की, तो लठ बजाता है और लठ बजा करके आपको ढकेलता है, जिधर आपकी सही जगह है ना वहीं ले जाता है, बस कुछ आप ऐसे समझ लीजिए। तो मन धक्का देता है, मन लठ बजाता है, लेकिन जो कल्पना है, कल्पना क्या करती है? वो आपको उँगली पकड़ कर के चलाती है, आपको सहारा देती है, आपका हाथ थामती है कल्पना, ठीक है? तो कल्पना के माध्यम से ही आप क्या करते हो? आप स्वयं को रूपांतरित करते जाओ और एक समय बाद आप आत्मा ही हो जाओगे। ये जो कल्पना से अपने आप को रूपांतरित करने की बात की जा रही है ना, इसको लेकर के 112 विधियों की बात हमारे यहाँ विज्ञान भैरव तंत्र में की गई है। हमारा एक और चैनल है, उस चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र की बात की गई है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर के विज्ञान भैरव तंत्र के वो सारे एपिसोड्स देख सकते हैं और वहाँ पर कल्पना के माध्यम से ही सारी चीज़ें की गई हैं। इनफैक्ट भगवान बुद्ध भी जिस विधि का इस्तेमाल करते थे सबसे ज़्यादा, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, वो इसी कल्पना के आधार पर बनाई गई विधि थी, जिसमें वो ये कहते थे कि कल्पना करो कि तुम्हारे अंगूठे से एक आग उठ रही है और पूरे शरीर को धीरे-धीरे जला रही है। पहले तुम्हारे पैर जलते हैं, फिर तुम्हारी कमर जलती है, फिर तुम्हारे गुर्दे जलते हैं, फिर तुम्हारे फेफड़े जलते हैं, सब कुछ जल करके एक-एक करके समाप्त होता है। ये क्या था? ये कल्पना ही तो थी। कल्पना के माध्यम से ही आप अपने आप को स्वयं से दूर करके देख पाते हो। आप नष्ट हो गए, आप देख रहे हो कि आपका शरीर नष्ट हो गया, फिर बचा क्या है? वो जो बचा है, वही आपका वास्तविक बोध कराएगा। वही बोध का मार्ग है, जो कुछ बचा रह गया है, वही वास्तविक सत्य है। उसको पहचानो कि वो क्या है, उसको निहारना शुरू करो कि वो क्या है। तो ये है कल्पना की शक्ति। एक समय के बाद आप भी आत्मा ही हो जाओगे। अब सबसे अंत में एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि जिसे हम महात्मा कहते हैं, यानी वो आत्मा जो कि अपने आप को, यानी वो व्यक्ति जो अपने आप को आत्मा के स्तर तक उठा चुका है, यानी जिसने अपनी एनर्जी को इस लेवल पर लाकर रख दिया है कि वो आत्मा से, यानी परमात्मा से एक हो सकती है, उसके साथ ट्यून कर सकती है। कभी-कभी ट्यून करती है, कभी-कभी नहीं ट्यून करती है, लेकिन ट्यून करने की क्षमता आ गई है। कभी-कभी ट्यून भी तभी होगा ना, जब आप में ट्यून करने की क्षमता आ गई हो, तो ऐसा व्यक्ति महात्मा कहा जाता है। जिसमें ट्यून करने की क्षमता आ जाती है। लेकिन जो भी ट्यून हो गया या ट्यून करने की जिसमें क्षमता आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस क्षमता से आगे निकल जाएगा। कुल मिलाकर के वही एक एनर्जी वेव है ही। लास्ट एनर्जी वेव वही है, उससे बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। इसलिए उस एनर्जी से आप ट्यून तो हो सकते हो, लेकिन कभी भी उस एनर्जी से बड़े नहीं हो सकते। कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पर चलते हैं, काले जादू के माध्यम से, कभी किसी तरह की बलि देने के माध्यम से, बहुत सी ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं। वो चाहते हैं कि परमात्मा अब मैं हो जाऊँगा, क्योंकि उनकी यही गलतफ़हमी होती है। उन्होंने यही चीज़ नहीं पढ़ी होती कि वो परमात्मा से शक्तिमान नहीं हो सकता। यानी वो जो सुप्रीम एनर्जी है ना, उस एनर्जी के साथ ट्यून होने के बाद और कोई एनर्जी है ही नहीं जिससे आप ट्यून हो सको। क्योंकि आप उस एनर्जी से ट्यून हो, तो जो कुछ भी आप कर पाओगे ना, उस एनर्जी की मॉडस ऑपरेंडी जो भी है, उसी के अंतर्गत रह कर के कर पाओगे। उससे अलग कोई मॉडस ऑपरेंडी आप नहीं बना पाओगे। ठीक है? वह परमात्मा से शक्तिमान नहीं हो सकता। अपने आप को आत्मा रूप में जानने के बाद सर्वशक्तिमत्ता आ ज़रूर जाती है, लेकिन यह सर्वशक्तिमत्ता कभी परमात्म शक्ति से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं बन सकती। रहना उसे ईश्वरीय शक्ति के घेरे में ही है। अगर वह शक्ति कहे कि मैं एक ग्रह को किसी और मार्ग पर चलाऊँगी, तो यह हो नहीं सकता। यानी
परमात्मा की शक्ति से वो अलग नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी अगर घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो कल को सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घुमाऊँगा, ऐसा वो महात्मा कहने लगे। ना, ऐसी वो ऊर्जा कहने लगे, ना, ये हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर के इसी सुप्रीम एनर्जी में आप घुल-मिल कर के समाप्त हो जाओगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ से आए थे, कहाँ गए। यही है ये संसार, मुक्ति यही है। कहाँ से आए थे, कहाँ गए, किसी को पता नहीं चला। पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग चले गए हैं संसार में, आज हम हैं, कल कोई और होगा। लेकिन वो सभी लोग इस संसार में एक-दूसरे को रिप्लेस करके आते, चलते चले जाएँगे और कुछ उसमें से अपने आप को जान पाएँगे, अपनी आत्मा को जान पाएँगे और अंत में उसी में विलीन हो जाएँगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अलंकारिक भाषा में बताई गई थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट हो रहा हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को दोबारा देख लिया करें। राइट? क्योंकि बिटवीन द लाइन्स कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपसे छूट जाएँगी सुनते समय, क्योंकि कई बार मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ और कई बार वो निकल जाती हैं बातें जब आप सुन रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही होगा कि अगर ज़रा-सा भी डाउट होता है कि हाँ, कुछ बातें रह गई हैं, तो आप दूसरी बार सुनिए। ये मत मान के चलिए कि शायद आधा-अधूरा एक्सप्लेन्ड है क्या, या फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या। किसी तरह की ग्लानि में रहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मैंने ही अधूरा एक्सप्लेन किया हो। आप वो भी शिकायत कर सकते हैं कि ये नहीं बताया आपने। राइट? वो भी कह सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ को आपने नहीं बताया, अगर नहीं पता था तो आप कहिए कि आपको नहीं पता है। आई विल एक्सेप्ट दैट, राइट? क्योंकि हर चीज़ मैं भी नहीं जान सकता। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं जान सकता, मैं वहाँ पर ये बोलूँगा ज़रूर कि हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं जानता, राइट? तो इसी के साथ आज का ये तीसरा पार्ट मेडिटेशन यानी ध्यान के चैप्टर का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये छठा चैप्टर है और अभी आई होप कि इसके 2 वीडियोज़ और बनेंगे इस चैप्टर के। आगे आने वाले चैप्टर्स भी थोड़े बड़े-बड़े हैं, बट हाँ, इसमें आनंद है। भगवान की जो लीला है उसको बड़े ही सुंदर शब्दों में योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इस प्रकार से उस लीला का अनुभव किया जा सकता है। इस पूरी सृष्टि के में ऊर्जा का जो चक्र चल रहा है, ऊर्जा का जो खेल चल रहा है, उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है, वो सब स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही रसपूर्ण ढंग से समझाया है। आई होप आपको अभी तक तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने एन्जॉय किया होगा और इसी तरीके से इस आध्यात्मिक ऊर्जा को एन्जॉय करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।